जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 19 दिसंबर। आज क्या है? 19 दिसंबर है। और 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है? वो प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 19 दिसंबर का फर्स्ट प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म कहाँ आयोजित हुआ है? यानी 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है? मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, गुवाहाटी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा गुवाहाटी होगा। क्या होगा? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो ये आपको असम में पड़ता है, ठीक है? कहाँ? असम में। और असम में अगर हम और भी बात करें तो असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और इसका गठन जो है आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम हैं वो हैं आपको हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है? हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखिएगा। और गुलाब चंद कटारिया जो हैं ये आपको राज्यपाल हैं, ठीक है? अब उसके बाद उसके अलावा देखिए 26 जनवरी 1950 को एक और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु, यानी तीन तीन राज्य का, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये तीन राज्य का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ठीक है? तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई, वाराणसी, कलकत्ता, अयोध्या। तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा वो वाराणसी होगा। क्या होगा? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है? तो ये आपको यूपी में पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और इसका राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ इसका राजधानी है, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपको योगी आदित्यनाथ, याद रखना है। किनको? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, याद रखना है, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या बताए? असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं वो हैं आपको आनंदीबेन पटेल, याद रखना है। क्या याद रखना है? आनंदीबेन पटेल। अब उसके बाद अगर यूपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है, लोकसभा सीट आपको 80 है, ठीक है? लोकसभा सीट 80 है। और 31 आपको राज्यसभा सीट है। कितना है? 31 राज्यसभा सीट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 403 यहाँ पे क्या है? विधानसभा। और 100 जो है आपको विधान परिषद है, ठीक है? 100 क्या है? विधान परिषद है। अब उसके बाद है थ्री प्रश्न। थ्री क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया? यानी कौन सा देश जो है आपको भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को रद्द किया है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा आपको मालदीव। क्या होगा? मालदीव, ठीक है? और मालदीव में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है यानी अभ्यास जो होता है, एक एकता अभ्यास होता है भारत और क्या? भारत और मालदीव के बीच, ठीक है? एक और है एक्वेरियन। एक्वेरियन एक्वेरियन जो है ये भी आपको भारत और मालदीव के बीच होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है? और दस्तलिक बात करें तो ये आपको भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है? और सिम्बेक्स अगर हम बात करें तो सिम्बेक्स आपको भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है? तो ये सब जो एक्सरसाइज है ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बहुराष्ट्रीय जो है आपको मालाबार एक्सरसाइज जो बहुराष्ट्रीय है, जैसे बहुराष्ट्रीय में आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना?
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 देश आता है। ठीक है, तो इन चारों देश के बीच आपको बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको माले है। ठीक है, कहाँ है? माले। अब उसके बाद है फोर है आपको कि हाल ही में देश में पहली बार कोविड 19 के यहाँ पे ड होगा। ठीक है, कोविड 19 के नए सब वेरिएंट JN फर्स्ट की पुष्टि कहाँ हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो देखिए 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपको केरल। क्या होगा? केरल। ठीक है, क्या होगा? केरल। और केरल की राजधानी अगर हम बात करें तो यह है आपको तिरुवनंतपुरम। क्या है राजधानी? तिरुवनंतपुरम है। और इसका गठन जो है आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और पिनरई विजयन याद रखना है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और केरल में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है आपको 20 है, और 9 जो है आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 140 आपको विधानसभा सीट, और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद आपको 6 ही राज्य में है। जैसे आपको बता दें यूपी, बिहार। ठीक है, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो कि तेलंगाना में 40 सीट है, जो आपको सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है, और 56 जो है आपको ये आंध्र प्रदेश में है। और यूपी में आपको बताए थे, क्या बताए थे? यूपी में जो है आपको 75। ठीक है, कितना है? 75। अब उसके बाद है 5। ठीक है, क्या है? 5। सॉरी, यूपी में आपको 100 है। कितना है? 100 विधानसभा सीट है वहाँ। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? ये जो है आपको 16 दिसंबर को मनाया गया। कितना तारीख को? 16 दिसंबर को। तो 5 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो दिसंबर में 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और नौसेना का अभी जो प्रमुख है वो है आपको आर हरि कुमार, याद रखना है, आर हरि कुमार। और आर हरि कुमार जो हैं ये आपको 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के आपको प्रमुख हैं। ठीक है, और इनका नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जैसे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, फिर उसके बाद नौसेना, ये सभी का जो नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और भी अगर हम बात करें दिवस में तो दिवस में अगर दिसंबर में अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है नागरिक सुरक्षा दिवस। ये आपको 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को? 6 दिसंबर को। उसके अलावा विश्व मृदा दिवस ये आपको 5 दिसंबर को। ठीक है, कितना तारीख को? 5 दिसंबर को आपको विश्व मृदा दिवस। उसके अलावा बात करें तो विश्व चाय दिवस ये आपको 15 दिसंबर को याद रखना है। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, ये आपको जो है आपको विश्व चाय दिवस, बहुत ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा विश्व पर्वत दिवस, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्वत दिवस। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आपको 6 क्या है? 6 है हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुआ? गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो देखिए 6 का जो आंसर होगा वो आपको केरल ही होगा। क्या होगा? केरल। और अभी आपको बताए केरल में, अच्छा केरल में आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है? मसाला होता है। मसाला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो केरल में भी आपको बताया केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरल में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब उसके बाद 7 है। ठीक है, क्या है? 7। तो 7 क्या है? 7 है हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? यानी कौन सा देश के सुल्तान जो है 3 दिवसीय
भारत यात्रा पे यानी भारत में आए हैं। ओमान, मोरक्को, ईरान, कतर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ओमान होगा। क्या होगा? ओमान होगा। यानी 7 का आंसर ए। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ठीक है, कहाँ राजधानी है? मस्कट है। और देखिए ईरान जो है, आपको ईरान के बारे में याद रखना है कि ईरान एससीओ एससीओ जो सम्मेलन होता है, एससीओ, उसमें यह जो है आपको नौमा देश बना है। कौन सा देश बना है? नौमा देश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एससीओ का हेड क्वार्टर आपको चाइना की राजधानी बीजिंग में है। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग में। अब उसके बाद एट एट है। एट क्या है? एट है आपको हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा। यानी कौन जो है, यानी कौन ऐसा देश है जो ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? अपना प्यारा भारत। और भारत देश का राजधानी आपको पता ही है, नई दिल्ली। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के। और 15वें नंबर के ही आपको राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है आपको एक क्या बोलते हैं, आदिवासी हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है आपको उड़ीसा की रहने वाली हैं। और उड़ीसा में आपको एक संथाल जनजाति होता है, तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो 52 आर्टिकल 52 में पद के बारे में बात किया गया है। और 61 में आपको महाभियोग के बारे में किया गया है। ठीक है, 61 में क्या है? महाभियोग के बारे में बात किया गया है। और भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। ठीक है, कितना है? 5 लाख रुपया। अब उसके बाद है 9। ठीक है, क्या है? 9 है आपको हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? ईरान, इटली, जापान, अमेरिका। तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपको ए। क्या होगा? ए। यानी किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो वो है आपको ईरान। और ईरान की राजधानी है तेहरान। और अभी आपको बताया कि ईरान जो है एससीओ सम्मेलन में, यानी एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य बना है? तो 9वां सदस्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ब्रिक्स होता है, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन होता है। उसमें आपको पहले कितना देश था? 5 देश था, लेकिन 6 देश और भी इसमें जुड़ गया है। कितना देश? 6 देश और भी जुड़ गया है। और ये जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ था, ये आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले यानी 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिक्स का जो 15वां सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था? तो देखिए उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, डरबन दिया हुआ था। तो डरबन कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में ही है। तो उसका आंसर क्या होता? डरबन हो जाता। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? बीजिंग, फिर उसके बाद है न्यूयॉर्क, सूरत या फिर टोक्यो। तो देखिए 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपको सूरत। क्या होगा? सूरत। और सूरत कहाँ है? तो ये आपको गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। सूरत पड़ता है आपको गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में लोकसभा सीट जो है आपको 26 है। 26 लोकसभा सीट है और 11 है आपको राज्यसभा सीट। और वही अगर हम विधानसभा बात करें तो विधानसभा 182, कितना सीट है? 182 विधानसभा का सीट है। और 26 क्या बताए आपको? लोकसभा। और 11 राज्यसभा सीट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका गठन आपको 1 मई 1960 को याद रखना है। 1 मई 1960 को। और भूपेंद्र पटेल यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। अब उसके बाद है 11 हाल ही में मिस इंडिया
ASA 2023 का खिताब किसने जीता? सलीना राममोहन, रिजुल मैनी, नेहा धूपिया, पायल कुमारी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा रिजुल मैनी, क्या होगा? रिजुल मैनी। ठीक है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब कौन जीती है? तो रिजुल मैनी जीती है। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको क्वेश्चन फॉर यू, यानी यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है। क्या है? होमवर्क के रूप में है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।